नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। हमारा चैप्टर चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आज हम करेंगे इस क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, जिसका नाम है रेशियो। रेशियो यानी अनुपात। आज हम नए टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एक कंटेनर है, एक कंटेनर में मिक्सचर है, कंटेनर में मिश्रण है कॉपर एंड जिंक का, जिसकी क्वांटिटी है 60 किलोग्राम यानी केजी। 60 किलोग्राम मिश्रण है कॉपर एंड जिंक का, और कॉपर एंड जिंक का अनुपात हमें दिया हुआ है 3:2। अब हमें बोल रहा है, अगर मैं इस मिश्रण में 6 किलोग्राम जिंक ऐड कर दूं, 6 किलोग्राम जिंक ऐड कर दूं, ऐड करने के बाद कॉपर और जिंक की क्वांटिटी का अनुपात क्या होगा, वो हमसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे क्वांटिटी का अनुपात दिया हुआ है और क्वांटिटी कितनी है, 60 केजी दी हुई है। तो यहाँ से मैं कॉपर और जिंक की इंडिविजुअल क्वांटिटी निकाल लूँगा, यानी कॉपर और जिंक। तो ये कितना हो गया, 5 बराबर आ गया 60 किलोग्राम, 3 बराबर 60 बटे में 5 इंटू में 3, तो ये 12 पे कटेगा, 12 3 36 किलोग्राम आ गया कॉपर। 2 बराबर 60 बटे में 5 इंटू में 2, 12 दूनी 24 किलोग्राम आ गया जिंक। क्वेश्चन में हमें बोल रहा है 6 किलोग्राम जिंक ऐड करना है, और तो इसमें मैंने 6 जोड़ दिया, ये हो गया 30। अब कंटेनर में कॉपर और जिंक की क्वांटिटी का अनुपात बन गया 36:30। ये 6 पे कटेगा, ये 5 पे कटेगा, 6:5 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे पेपर में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, 84 केजी 84 किलोग्राम मिक्सचर है कॉपर एंड जिंक का, यानी कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण है 84 केजी। कॉपर और जिंक का अनुपात हमें दिया हुआ है 5:2। अब बोल रहा है हमें कुछ क्वांटिटी में जिंक ऐड किया, मुझे नहीं पता किस मात्रा में जिंक ऐड किया है। हमने जिंक ऐड कर लिया, कुछ मात्रा में जिंक ऐड कर लिया। मान लो मैंने x क्वांटिटी में ऐड कर लिया जिंक, ऐड कर लिया जिंक, और ऐड करने के बाद जो रेशो बन जाता है वो बन जाता है 3:2। कॉपर और जिंक ऐड करने के बाद जो रेशो बन रहा है 3:2। हमें बताना है कितनी क्वांटिटी में हमने जिंक ऐड किया मिश्रण में, जिसकी वजह से जो अनुपात है 3:2 बन गया, यानी क्वांटिटी का जो अनुपात बन गया 3:2। पहले हम डिटेल में करेंगे। डिटेल में कैसे, देखो हमारे पास क्वांटिटी का अनुपात दिया हुआ है और क्वांटिटी दी हुई है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 7 बराबर 84 आ गया, 5 बराबर 84 बटे में 7 इंटू में 5, ये 12 पे कटा, 12 पंजे 60, 60 किलोग्राम हमारे पास आ गया कॉपर। जिंक निकालूंगा, 84 बटे में 7 इंटू में 2, तो 12 दूनी 24 किलोग्राम आ गया हमारे पास जिंक। अब देखो, कॉपर बटे में जिंक, कॉपर कितना है 60 किलोग्राम है, जिंक कितना है 24 है। अब देखो, जिंक में मैंने कुछ मात्रा में ऐड किया है जिंक, और तो उसको मैंने मान लिया x। ऐड करने के बाद जो अनुपात बन गया 3/2। इसकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले ये कट जाएगा यहाँ 20 से, तो 24 प्लस में x इज इक्वल टू आ गया 40।
x बराबर आ गया 40 माइनस में 24 यानी 16 किलोग्राम हमारा आंसर आ गया। 16 किलोग्राम जिंक हमने और ऐड किया है। बट हम ऐसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। कॉपर और जिंक का अनुपात दिया हुआ हमें 5:2। कॉपर और जिंक का अनुपात बन जाता है 3:2। अब देखो मैंने ऐड क्या किया है, अभी ऐड किया है जिंक। कॉपर सेम रहेगा, जो पहले कॉपर था अब भी वही कॉपर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। कॉपर को सेम करने के लिए मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी 3 से, इसकी कर दी 5 से। ये बन जाएगा कॉपर और जिंक बन गया 15:6। कॉपर और जिंक बन गया 15:10। अब देखो जिंक हो रहा है 6 से 10 यानी 4 बड़ा है, यानी 4 इंक्रीज हो गया। 4 इंक्रीज किसकी वजह से हुआ है, हमने जिंक ऐड किया है। इसमें कितना ऐड किया वो हमें पता नहीं। अब देखो 15 और 6 होता है 21, और 21 बराबर हमें दिया हुआ है 84। तो 4 बराबर है 84/21 इंटू में 4। ये 4 से कट देगा, 4 चौक 16 किलोग्राम हमारा जिंक आंसर आ गया जो हमने ऐड किया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था नई टाइप का। जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। अब देखो क्वेश्चन हमने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 72 kg मिश्रण है कॉपर एंड जिंक का। कॉपर और जिंक की क्वांटिटी है 72 kg। कॉपर और जिंक का अनुपात हमें दिया हुआ है 5:4। ठीक है, कुछ मात्रा में हमने जिंक रिड्यूस कर दिया। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जिंक ऐड किया था, इसमें कुछ मात्रा में रिड्यूस कर दिया। हमें नहीं पता कितनी मात्रा में रिड्यूस किया है, हमें यही निकालना है जो रिड्यूस किया है वो जिंक कितना किया है। रिड्यूस करने के बाद जो जिंक और कॉपर का अनुपात बन जाता है, कॉपर और जिंक का अनुपात बन जाता है 2:1। 2:1 यानी मैंने क्या कर दिया, रिड्यूस किया है। यहाँ से जिंक रिड्यूस किया है, मान लिया मैंने x मात्रा में रिड्यूस कर लिया। हम डायरेक्ट करेंगे इसको, नहीं डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो हमने रिड्यूस किया है जिंक, कॉपर सेम रहेगा। कॉपर यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करूँगा, इसकी 5 से। ये बन जाएगा 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये 5। अब देखो जिंक हो गया 8 से 5 यानी 3 रिड्यूस हुआ है। 10 और 8 18, 18 बराबर हमें दिया हुआ है 72। तो 3 बराबर 72/18 इंटू में 3। ये 4 पे कट जाएगा, 4 दिए 12 kg। 12 किलोग्राम जिंक हमने रिड्यूस किया, यही हमारा आंसर आ गया। तो अब एक और क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला, कॉपर और जिंक का अनुपात दिया हुआ है हमें। कॉपर और जिंक का अनुपात हमें दिया हुआ है 3:2। कहता है हमने जिंक ऐड किया है, इसमें हमने एक कंटेनर है, कंटेनर में मिश्रण है कॉपर और जिंक का, और उसका अनुपात दिया हुआ है क्वांटिटी का 3:2। कुछ मात्रा में मैंने जिंक ऐड किया, कितना ऐड किया, 6 किलोग्राम जिंक ऐड कर दिया भाई। 6 किलोग्राम जिंक ऐड किया, और ऐड करने के बाद अनुपात बन गया 6:5। हमें बताना है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिश्रण,
यानी शुरुआत में जो मिश्रण की क्वांटिटी कितनी थी वो हमें बताना है। देखो हमने ऐड क्या किया, जिंक ऐड किया है, तो कॉपर सेम रहेगा, सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया 3 दूनी 6, ये 4, ये 6 है, ये 5 है। अब देखो 4 से 5 हो रहा है जिंक, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जिंक ऐड किया है। तो 1 बराबर कितना आ गया, 6 किलोग्राम, 6 4 10, 10 बराबर 6 बटे में 1 इंटू 10, 60 किलोग्राम क्वांटिटी आ गई स्टार्टिंग में। अगर बोलते बाद में क्वांटिटी कितनी होगी, ये आ गया 11, 11 बराबर 66 किलोग्राम, क्योंकि हमने इसमें 6 किलोग्राम जिंक ऐड की है इसलिए वो 66 हुई है। तो आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में हमें बोल रहा है हमारे पास 2 कंटेनर हैं, 2 कंटेनर है, एक कंटेनर में कॉपर एंड जिंक है, दूसरे कंटेनर में कॉपर और एल्यूमिनियम है। पहले कंटेनर में कॉपर और जिंक का अनुपात दिया हुआ है 1:2, दूसरे में दिया हुआ है 3:1। हमें बोल रहा है इक्वल क्वांटिटी में मैंने मिश्रण को निकाला और तीसरे कंटेनर में मिला दिया, मिलाने के बाद कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम का क्या अनुपात है वो हमसे पूछ रहा है। तो इसका ले लूँ मैं एलसीएम, ये आ जाएगा 12, 3 चौके 12, 4 तिये 12, ये मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, ये करेगा इसके साथ, 4 3, तो कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 तिये 9, 3 एकम 3, 3 8 13, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे वाली वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे।